प्रतियोगिता में सफल छात्रों के क्रम में आज मैं हूँ अयोध्या धाम में हूँ। हमारे साथ हैं अभिषेक त्रिपाठी जी, आपके पिताजी बैठे हैं श्री रघुनाथ दास त्रिपाठी जी शास्त्री जी, जो कि बहुत बड़े कथावाचक, विद्वान और ज्योतिषी हैं। और माता जी भी बैठी हैं, सावित्री त्रिपाठी जी हैं। और आपका सिलेक्शन आरजीएस में हुआ, राजस्थान जुडिशरी में आप गए हैं, जज बने हैं आज। सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामना आपको सफलता के लिए जी। धन्यवाद। ठीक है, आपके भी महाराज जी, गुरुदेव, बच्चा सफल हुआ जी है। जी जी जी, सब कृपा है भगवान की। जी जी, ठीक है। एक प्रश्न सबसे बड़ा ये उठता है कि आपके परिवार के अपने आप विपरीत गए, पूर्ण रूप से सनातन संस्कृति आपके यहाँ दिखाई पड़ रही है, और पिताजी ज्योतिषी हैं, कथावाचक हैं। आप ये विपरीत कैसे गए? आप लॉ सेक्टर कैसे छुआ? ये कानून की तरफ कहाँ आप चले गए? जी, जैसा आपने कहा जी, तो मैं पार्शली एग्री करता हूँ। सनातन संस्कृति अन्वेषण की रही है। जी जी जी। तो मैं अन्वेषण करने गया, हाँ, क्षेत्र दूसरा था। जी जी। तो विपरीत तो नहीं गया मैं। जी जी। बाकी मानव संबंधों के विषय में पढ़ने की रुचि रही है, और मानव संबंध विधि के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र में उतना अच्छा परिलक्षित नहीं होता है, इसलिए लॉ मैंने चुना। और लॉ चुनने के बाद फिर आपके पास जो सबसे बड़ा अगर आपको लक्ष्य मिलता है वो मिलता है जज का। तो लॉ चुनने के बाद मेरे सामने जो लक्ष्य प्रस्तुत हुआ वो था जज का, तो मैंने उसी समय ये मन बनाया कि मैं जज बनूंगा, और आखिर में उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। नहीं तो प्रेरणा स्रोत आप स्वतः आपके अंदर प्रेरणा जगी कि प्रेरणा स्रोत कोई रहा आपके लिए? नहीं, चूँकि घर में बचपन से ही पुस्तकें उपलब्ध रही हैं, हर प्रकार की, हर तरह की, और वहीं से पढ़ने की आदत लगी। तो प्रेरणा स्रोत तो घर के ही हैं। पिताजी की बहुत बृहद पुस्तकालय लाइब्रेरी रही है, तो वहाँ से मैं पढ़ता रहा हूँ बचपन से ही, तो प्रेरणा स्रोत तो वहाँ से है। जी। आपकी कैसा जर्नी कैसी रही, यात्रा कैसी रही? आपकी आज तक एजुकेशन हाई स्कूल से लेकर इंटर, आप उसके बाद पूरी आप यात्रा अपनी बता दीजिए। जी जी, मेरी प्रारंभिक शिक्षा यहीं सरस्वती शिशु मंदिर से कक्षा 5 तक, और उसके बाद कक्षा 6 से 12 तक सरस्वती विद्या मंदिर से हुई है। उसके बाद मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलबी किया, और उसके बाद राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर से मैंने एलएलएम किया कॉरपोरेट लॉ में। और 2018 के बाद से मैंने तैयारी शुरू की। अब चूँकि 2 वर्ष बीच में कोरोना की वजह से कोई परीक्षाएं नहीं हुई, तो इस वर्ष जाके मुझे सफलता मिली। जी। बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ता है, जैसे और क्षेत्र में जाना चाहें तो एलिजिबिलिटी बहुत जल्दी हो जाती है। आप आहर्ताधारी बहुत जल्दी हो जाते हैं, स्नातक करने के बाद आप कंपटीशन में जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ थोड़ा लंबा समय होता है लॉ फील्ड में जाने के लिए। आप क्या मानते हैं इसको? जी, है, लंबा समय है, और वो जी उचित भी है, क्योंकि लॉ जो विषय है तो उसका एक भाग है विधि शास्त्र, ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसे कहा जाता है, उसको पढ़ने में ही पूरा 1 साल लगता है। उसके अलावा कई प्रकार के क्रिमिनल, सिविल, कंपनी, और उसके अलावा आर्म्स एक्ट, और मतलब बहुत सारे लॉ हैं तो जिनको पढ़ने में समय लगता है। तो 5 साल तो वहाँ पर मेरे हिसाब से उचित है। और उसके बाद भी अगर माफ़ कीजिएगा, अरे कोई बात नहीं, फ़ोन उठा लीजिए, कोई काट दीजिए। जी, और उसके बाद अगर आप विशेष योग्यता लेना चाहते हैं तो आपको एलएलएम में फिर आपके पास ऑप्शंस हैं, आप 1 साल के लिए जाते हैं या 2 साल के लिए जाते हैं। जी, तो मेरे हिसाब से उचित है। थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो जो भी समय आप देंगे उसका एक अच्छा परिणाम, अच्छा फल मिलता है। जी। ये बताइए, इस समय कोचिंग का बहुत बड़ा दौर चल रहा है। ये माना जाता है हम लोगों के समय में कोचिंग होती ही नहीं थी, लेकिन आज के समय में जैसे होता नहीं कि जब तक कोचिंग न करे बच्चा तब तक ये माना जाता पढ़ ही नहीं रहा है। स्कूल कुछ मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में लोग जाते हैं, औपचारिक खाली एडमिशन ले लेते हैं, बाकी एग्ज़ाम देने खाली जाते हैं, खाली परीक्षा देने जाते हैं। और आप तो इतनी बड़ी परीक्षा आप सफल हुए हैं, आपने कोई औपचारिक कोचिंग ली, और कोचिंग के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या है? जी जी, मैंने कोई औपचारिक कोचिंग नहीं ली। इसके अलावा जी, मैं विरोधी नहीं हूँ कोचिंग का। आवश्यकता है, क्योंकि जो परीक्षाएं होती हैं और जो पढ़ाया जाता है उनमें कुछ ना कुछ गैप रहता है। वो गैप अगर आप स्वाध्याय करते हैं तो आप स्वयं से भर सकते हैं। अगर आप स्वाध्याय नहीं करते हैं तो आपको किसी एक
अन्य शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है। तो कोचिंग गलत नहीं है, लेकिन इस कोचिंग के दौर में ये भी सिखाया जाना चाहिए कि अगर आप कोचिंग नहीं भी लेते हैं तो आप किसी से कमतर नहीं हैं। आप अगर उतनी ही इंटेंसिटी, उतनी ही तीव्रता के साथ मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। जी नहीं, ये बताइए, कुछ गरीब बच्चे हैं, उनके लिए आप क्या राय देंगे? वो लाभ की पढ़ाई भी बहुत महंगी तो नहीं, लेकिन सस्ती भी नहीं है बहुत, उनके लिए आप क्या राय देंगे? जो 5 ईयर LLB का कोर्स एक बहुत महंगा थोड़ा सा है अन्य, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, वो क्या करें? जी, पढ़ाई महंगी तो है, बिना मतलब बहुत महंगी तो नहीं है, डॉक्टरी और उनकी अपेक्षा तो उतना महंगा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप में विश्वास है कि आप एक क्षेत्र में कुछ कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आपको धन इस क्षेत्र में लगाना चाहिए। अब हाँ, उसके अलावा स्कॉलरशिप और इनकी भी व्यवस्थाएं हैं, कई सारी हैं, उन परीक्षाएं होती रहती हैं, अगर आप पास करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। जी, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जी देखिए, परीक्षा ये होता है जिसे आजकल पद बहुत कम है और कंपटीटर बहुत ज़्यादा है, प्रतियोगी छात्र बहुत ज़्यादा हैं, सबको सरकारी नौकरी की ज़रूरत है आज के समय में। ये माना जाता है सरकारी नौकरी नहीं, और जबकि बहुत सेक्टर पिताजी बैठे हैं। क्या आप बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जी हैं, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए, तो आज भी कमी नहीं है। आप उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे जो खाली सरकारी नौकरी की तरफ हैं और असफल होने के बाद फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं? जी देखिए, सरकारी नौकरी मतलब हाँ ठीक है, जीवन का एक अंग है, लेकिन जीवन ही नहीं है। जी। तो आदमी मेहनत ही कर सकता है। सफलता आई अच्छी बात है, नहीं आई तो फिर जीवन बहुत बड़ा है, बहुत और रास्ते हैं। अब अगर हम कुछ और स्किल सीखते हैं तो हम उस तरफ अपना जीवन बिता सकते हैं, उस तरफ मोड़ सकते हैं अपना जीवन। तो केवल इसके लिए ही पूरा जीवन न्यौछावर कर देना भी ठीक नहीं है मेरे हिसाब से। जी, एक बैकअप प्लान लोग कहते हैं कि नहीं, ऑल इन मतलब यू हैव टू गो ऑल आउट, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बैकअप प्लान रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे अब आपने स्वयं कहा कि सीटें बहुत कम हैं और अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे जो परीक्षा मैंने दी उसमें लगभग 60 से 70 हज़ार बच्चों ने परीक्षा दी थी और कुल 100 सीटें थी। तो वो रेशियो अब मान के चलिए, एक्सेप्टेंस रेट जो है 0.005% है, इतना कम है। जी, तो अब लेकिन जो बाकी व्यक्ति हैं उन लोगों ने भी मेहनत की, उतनी की, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं वो योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उनका जीवन ही समाप्त हो गया। उनके लिए और भी चीज़ें हैं, वो और कुछ कर सकते हैं। जी, तो यही है कि पूरा जीवन इसी में नहीं खपा देना चाहिए। जी, आपका RJS में हो गया है, क्या UP नहीं आना चाहेंगे? जी, एक प्रश्न आप बहुत पहले कह रहे थे, कुछ देर पहले कह रहे थे कि नौकरी दूर ही हो तो बेहतर हो, आखिर क्यों? जी, अब वो यथार्थ है, उसका उत्तर आपको ही पता है, हमको भी पता है। जी, सरकारी नौकरी में होने के अपने फ़ायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। तो नुकसान में एक नुकसान ये भी है कि लोग आपसे अपेक्षा करते हैं कि जब आप किसी अच्छी पोस्ट पर पहुंच जाते हैं तो आप उनके लिए कुछ करेंगे। और जब आप किसी दायित्व का निर्वहन करते हैं, बड़ी पोस्ट पर रहते हो, तो वो कुछ कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर लोगों में खटास आती है। तो इसलिए नौकरी अगर दूर से ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इतनी देर बात करने के बाद हमने ये निष्कर्ष निकाला कि पहले तो हमें लगा कि आपके परिवार के हिसाब से जो पद आप पाए हैं थोड़ा विपरीत है, लेकिन आप बात करने से हमको लगा कि नहीं, जो पद आप पाए हैं वो आपके मुताबिक है, आप अच्छी तरह उसका निर्वहन आप करेंगे। ढेर सारी शुभकामना आपको। और हमारे सामने गुरुजी बैठे हैं, पिताजी आपके, देखने से तो लग रहा है कि जुड़ कहाँ लाख क्षेत्र, कहाँ LLB, कचहरी को लोग बड़ा उससे मानसिकता से देखते हैं, थोड़ा आड़। कहाँ लेके गए बच्चे को गुरुदेव आप? नहीं, बच्चा हमारा ठीक गया है, अच्छी जगह गया है। बस अंतर यही है कि हम लोग सच्चे हरि के उपासक हैं, इनको हमने कच्चे हरि में भेजा। अच्छा। और दोनों का लक्ष्य एक ही है। जो लोग सच्चे हरि से नहीं जुड़ पाते हैं उनको कचहरी जाने पड़ता है। तो मेरा भी मन शुरू से ही था कि मेरा बालक न्यायाधीश बने। ये मेरी प्रबल इच्छा थी। हम लोग भी उसी विभाग से जुड़े हैं, यहाँ भगवान का न्याय है और वहाँ मानव का न्याय है। तो ये शुरू से इच्छा थी कि इस क्षेत्र में ना, और इनकी रुचि भी इस क्षेत्र में रही है, आज भी है। इनको ज्योतिष का भी अच्छा ज्ञान है, वेद का भी अच्छा ज्ञान है, संस्कृत का भी अच्छा ज्ञान है, वो तो लग रहा है। हाँ, लेकिन इस विषय में अधिक रुचि होने से हमने इनको आगे बढ़ने के लिए कहा और ये बढ़ते चले गए और भगवान ने इनको सफलता दी।
आप अभिभावकों के लिए एक मैसेज दे दीजिए अपनी तरफ, ये अभिभावकों के लिए एक मैसेज दे दीजिए। आपने जैसे बच्चे की जहाँ रुचि देखा उस तरफ आप गए, कभी आपने थोपा नहीं, लग रहा है थोपे होते तो ये भी अध्यापन लाइन में गए होते, एडमिनिस्ट्रेशन भी दूर आपकी तरह बने होते। आप उनके लिए एक मैसेज दे दीजिए जो आजकल के अभिभावक थोपते हैं अपनी इच्छा को। अभिभावकों को यही चाहिए कि बच्चे की रुचि देख लें। जी जी जी। जिस क्षेत्र में उसकी रुचि है उसी क्षेत्र में अभिभावकों को अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रयास कराना चाहिए। रही बात अर्थ की, तो यदि बच्चा सुयोग्य है तो अर्थ की कमी नहीं आएगी। जी जी जी। वो इतना विवेकवान बन जाएगा कि धीरे धीरे वो अर्थ अर्जित कर लेगा और उसी से हो जाएगा। जैसे कि यही है, इन्होंने कोई कोचिंग नहीं किया। जी जी जी। जबकि हमने कहा कि कोचिंग कर लो, उसमें ज़्यादा बे लग रहा था 2-2.5 लाख। तो इन्होंने कहा नहीं पिताजी हम कोचिंग नहीं करेंगे, जो बच्चे कोचिंग करते हैं उनसे हम ले करके करेंगे। तो बिना कोचिंग के ये निकाल ले गए सब, इन्होंने वो हमारा वे नहीं कराया है। इसलिए हम यही कहेंगे अभिभावकों से कि आप इस चक्कर में ना रहें कि अर्थ नहीं है तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिल्कुल बढ़ेगा, उसके मेधा को समझ करके उसको आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। यहाँ पर मातृशक्ति बैठी हैं। मातृशक्ति का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ी भूमिका होती है बच्चे के लिए, क्योंकि आप माँ बैठी हैं अभिषेक जी की, पिताजी ज्योतिषी हैं, बहुत बड़े कथावाचक हैं, लेकिन ज़्यादा समय माँ का बच्चे के साथ व्यतीत होता है। तो चलिए बीच में आ रहे हैं लोग, नहीं ये भी एक खूबसूरती है हमारा, नहीं कट न करो, हमारे हिंदू धर्म की ये सनातन संस्कृति की बहुत बड़ी खूबसूरती भी है। देखिए किस संस्कार से निकले हैं और आप जुडिशली की तरफ जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ निर्णय इनको लेने पड़ेंगे जो इनकी उसके विपरीत होंगे, लेकिन न्याय करना है इनको। चलो ठीक है, माता जी बैठी हैं, आपने कैसे बच्चे को अभिभावकत्व दिया? बच्चे का गाइडेंस मैं ही की, चूँकि ये तो कथा में रहते थे। हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद कुछ देर चलेगा मामला। नहीं तो इन्हीं का रहा है। शुरू से और आज तक मेरे ही गाइड में बच्चा था। और बच्चा ये था कि पूरा विश्वास पात्री था। अब मतलब विश्वास से ही आगे बढ़े हैं। हमको पूरा भरोसा था कि लड़का मेरा मेरे कहने में है, और पूरे विश्वास के साथ ये पढ़े हैं, मेहनत किए हैं, और उसकी सफलता भगवान इनको दिए हैं। जो आज की माँ हैं उनके लिए एक मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। अब आज की माँ जो हैं तो यही मैं कहूँगी कि मैं तो पूरा अपना समय बच्चों में दे दी हूँ। न कहीं घूमने जाना घर छोड़ के, न कहीं कि बच्चे आवें तो कहीं ऐसा ना हो कि मम्मी नहीं है घर में, ये रहते नहीं थे अपना। तो यही है कि बच्चों के लिए समय निकालें, उनको सही से क्रोध न करके प्रेम से उनके साथ हंस बोल के उनको गाइड करें, ऐसा संस्कार दें कि बच्चों में अच्छा संस्कार आवे। अब बच्चे आगे चल के भी एकदम विश्वास में बने रहें। हाँ, यही है। धन्यवाद। आप निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होते जाएं और मेरी शुभकामना ढेर सारे। आप आपने उसको चुना है जिस प्रोफेशन की, आप न्याय करें। धन्यवाद। एक बार फिर आपसे बात करना।